नमस्कार। महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित नहीं हो पाया। 352 वोटों की दरकार थी, लेकिन मिले सिर्फ 298 यानी कि 298। पिछले काफ़ी दिनों से इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध दक्षिण के राज्यों से हो रहा था। दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये विरोध इस कदर था कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आकर इस बिल पर चर्चा के दौरान ये कहना पड़ा कि दक्षिण के राज्यों की शक्ति नहीं घटेगी। ये एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हम उत्तर और दक्षिण को बंटने नहीं देंगे। क्यों ये बात यहाँ तक पहुँची कि गृह मंत्री को ये कहना पड़ा कि दक्षिण और उत्तर के राज्यों का बंटवारा हम नहीं होने देंगे। आइए हम बताते हैं कि मामला क्या था। दरअसल तमिलनाडु में अभी इलेक्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु का सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के सीएम, कर्नाटका के सीएम, तेलंगाना की पार्टी बीआरएस के के.टी. रामाराव और आंध्र प्रदेश में भी। तो अब परिसीमन को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर आपने देखा होगा कि कोई पार्टी महिला आरक्षण को लेकर विरोध नहीं कर रही थी। परिसीमन को लेकर, डेलिमिटेशन को लेकर दक्षिण के राज्यों में सबसे ज़्यादा विरोध था। परिसीमन यानी कि जो आपके संसदीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव, ये जो तय होता है, ये सीमा में जो बाउंड्रीज में जो बदलाव होता है, ये पॉपुलेशन के आधार पर होता है। 1951 में भी परिसीमन हुआ था, 1961 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था। ये सारे जो डिलिमिटेशन प्रोसेस था वो पॉपुलेशन के आधार पर हुए थे। अब दक्षिण के राज्यों का ये कहना था कि चूंकि वहाँ पर जो बर्थ रेट कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर जो सरकारी स्कीम है बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए, जन्म दर कंट्रोल करने के लिए, वहाँ ढंग से लागू किए जाते हैं। वहाँ की जन्म दर कम है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन यूपी, बिहार के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यूपी में तो, बिहार में तो सीटें बढ़ेंगी ही, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है देश में, तो यूपी में तो सीटें बढ़ेंगी ही। लेकिन उनके यहाँ परिसीमन के बाद उनको सीटें कम मिलेंगी, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। जो तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब तमिलनाडु के लोगों को बच्चों की संख्या बढ़ानी होगी, सिर्फ इसलिए। तो उनकी एक मेन शिकायत पॉपुलेशन को लेकर थी कि अब दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व दिल्ली में, लोकसभा में कम हो जाएगा। आपका प्रतिनिधित्व कम होगा, आपके सांसद लोकसभा में कम होंगे, तो दिल्ली में आपकी तो सरकार में भी कम होंगे। आपका जोर दिल्ली सरकार में नहीं चलेगा, सरकार में आपकी सुनी नहीं जाएगी। सरकार में सिर्फ और सिर्फ उत्तरी राज्यों का प्रभाव होगा। क्योंकि उत्तरी राज्यों के जो सांसद होंगे उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन उत्तरी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। खैर, तब जाकर गृह मंत्री अमित शाह को आकर को कहना पड़ा कि किसी भी राज्य, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परिसीमन विधेयक से दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं, फायदा होगा। और अभी दक्षिण भारत के 129 सांसद हैं। इस विधेयक के बाद 195 यानी कि 195 सांसद होंगे। और इसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार पूरी एक लिस्ट दी थी कि अभी कितने हैं और कितने प्रतिशत बढ़ेंगे और कितनी सीटें होंगी आगे जाकर हर एक राज्यों में, दक्षिण भारत के हर एक राज्यों में। तो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक की मौजूदा 28 सीटें बढ़कर 42 हो जाएंगी और कुल सीटों में राज्य की सीटों का प्रतिशत भी 5.15% से बढ़कर 5.14% हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 38 हो जाएंगी और कुल सीटों में ये परसेंटेज भी 4.60 से बढ़कर 4.65 हो जाएगा। तेलंगाना की सीटों की संख्या 17 से बढ़कर 26 होगा और परसेंटेज 3.13 से बढ़कर 3.18 हो जाएगा। उन्होंने बाकायदा तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा था कि तमिलनाडु की मौजूदा सीटें जो 39 हैं, 39 हैं, वो 59 हो जाएंगी और कुल सीटों में राज्य की सीटों का प्रतिशत 7.18 से बढ़कर 7.23 हो जाएगा। साथ ही में उन्होंने लोकसभा में कहा था कि सीट के नंबर को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर किसी भी तरह की फॉल्स नैरेटिव या भ्रांति ना फैलाएं। दरअसल मामला क्या है, हर 17 लाख, लगभग 17 लाख की आबादी के ऊपर एक सांसद है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो यहाँ सांसदों की सबसे
ज़्यादा ज़रूरत है। केरल में भी बढ़ाए गए हैं। केरल में भी प्रतिशत वो भागीदारी प्रतिशत के रूप में देखें तो बड़ी है, लेकिन सांसदों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। और इलेक्शन आते और जाते रहते हैं। आज तमिलनाडु का इलेक्शन है, कल फिर आएगा, लेकिन परिसीमन फिलहाल एक ही बार होता है।